दोस्तों, अशोक विजयदशमी यानी कि 12 अक्टूबर 2024 को हम नागपुर की ओर प्रस्थान किए और वहाँ पहुँचना था हमें दीक्षा भूमि, वही दीक्षा भूमि जहाँ 14 अक्टूबर 1956 को विश्व विभूति बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा खुद भी ली थी और अपने साथ लाखों अनुयायियों को भी वो दीक्षा दिलवाई थी। बताया जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस समय नागपुर की दीक्षा भूमि में दीक्षा ली थी। तो जब हम दीक्षा भूमि पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ पूरी सड़क पर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी और वहाँ विभिन्न स्टॉल लगे हुए थे। गर्मी इतनी तेज थी कि लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे, लेकिन जज्बा था दीक्षा भूमि की एक झलक पाने का। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके थे उस द्वार पर जहां दीक्षा भूमि स्पष्ट हमें नजर आ रही थी। हालांकि सिर्फ हमें ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था उस स्मारक का। तभी हमें कुछ लोग मिले और उन्होंने हमसे अभिवादन किया। हमने भी पूछ लिया कि आप कहाँ से आए। आता पोहोचलो का? आत्ता पोहोचलो. ओके सर, कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से हैं सर. चलिए. महाराष्ट्र से यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट से. यवतमाळ से, चलिए जी. ठीक, थैंक यू. जय हिंद सर. जय भीम, जय भीम. जालना. बिल्कुल. कहाँ से हैं? कहाँ से हो? जालने से. और अब हम पहुंच चुके थे पुस्तक प्रदर्शनी मार्ग पर, जहां से दीक्षा भूमि स्मारक का ऊपरी हिस्सा हमें नजर आ रहा था और जो डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी हैं वो जनसैलाब में तब्दील हो रहे थे। जय भीम. कल से हो आप लोग? हाँ, बस इधर अभी घूम रहा, अभी खाना खा के अभी अंदर जा रहे हैं. चलो बढ़िया, मिलते फिर है ना. क्या स्टॉल है अपना? यहाँ पे ठीक. बहुत लोग हैं. महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सभी हर वर्ग के लोग वहां मौजूद थे। अब हम पहुंच चुके थे पुस्तक मेला, जहां पर विभिन्न साहित्य मौजूद थे। देश के जाने माने प्रकाशनों का स्टॉल लगा हुआ। कुछ हमें दिल्ली से आए हुए वहां पर डॉक्टर बाबा साहेब के अनुयायी भी मिले। और आपको बता दूं, हर पूजा स्थल पर, हर धार्मिक स्थल पर जब लोग जाते हैं तो ताबीज़, माला और बहुत सारी पूजा की सामग्री घर लेकर आते हैं या वहाँ पर जाकर उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जब कोई दीक्षा भूमि जाता है, कोई भी पूजा की सामग्री नहीं खरीदता, उसकी दुकान ही नहीं होती है। वहाँ पर बहुजन साहित्य मौजूद होता है, वहाँ पर वह इतिहास का ढेर लगा होता है, जो इतिहास छुपा दिया गया, जो इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया और जो झूठ हमें परोसा गया, उसका पर्दाफाश करने वाले विभिन्न साहित्य वहाँ पर मौजूद होते हैं। 2 दिनों में दीक्षा भूमि में लाखों रुपए का साहित्य खरीद लिया जाता है। कितने रुपए की बुक खरीदे सर आपने? मैंने हाँ, ये अभी 1500 की होगी होंगी. 1500 की बुक खरीदे आप? 2000 की होगी. मतलब दीक्षा भूमि में विशेष कर काहे के लिए आते हैं आप? दीक्षा भूमि में हमारा प्रेरणा स्थान है. अगर बाबा साहब ना होते तो हम पढ़े लिखे ना होते. हाँ. दीक्षा भूमि हमें अच्छा जीवन जीने की, अच्छा चरित्र रखने की, अच्छी सोच रखने की प्रेरणा देती है. इसलिए हम हर साल दीक्षा भूमि पे आते हैं. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करते हैं, बुद्ध को नमन करते हैं. और ये बुक खरीदने का क्या मायने है? ये अगर बुक नहीं है तो नॉलेज कैसा आएगा? ओके. अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आदमी का जीवन अधूरा है. इसीलिए तो दीक्षा भूमि पे आते हैं. दीक्षा भूमि पे दर्शन करने नहीं, यहाँ से ज्ञान लेके जाने के लिए आते हैं, किताब लेके जाने के लिए आते हैं साहब. चलिए, धन्यवाद सर. क्या नाम है आपका? मिलिंद साठे साहब. धन्यवाद. देश के कोने कोने से आए हुए डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी अपने हाथों में वह पुस्तकें लेकर जाते हैं, जिन पुस्तकों को वो कहते हैं ये ज्ञान का भंडार है, जिन पुस्तकों के बारे में वो अपने शब्द
इस तरीके से बयां करते हैं कि जब सुनते हैं हम तो कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो ऐसी बातें कह जाते हैं जो बातें हम कभी सोचते भी नहीं हैं। कुछ अन्य स्टॉल की ओर बढ़ें जहां पर हमने देखा, लेकिन हम वहां मौजूद महत्वपूर्ण स्टॉलों तक नहीं पहुंच पाए, कारण समय का अभाव भी था और हमारे पास जो संसाधन थे वो सीमित संसाधन हैं। और इस सीमित संसाधन में से हमने कोशिश की महत्वपूर्ण हिस्सों को अपने वीडियो में कैद करने की। अब हमें ब्लू बर्ड्स का एक स्टॉल नजर आया और उन्होंने अपने स्टॉल पर हमें आमंत्रित भी की। हमने ब्लू बर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस तरीके से काम करता है और कैसे नए उद्यमियों को, नए व्यापारियों को जो बिजनेस में आना चाहते हैं उन्हें किस तरीके से व्यापार के गुण सिखाता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, एक मंच देता है, उसके बारे में उनसे बातचीत की। और वो वीडियो आप हमारे अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। फिर हम जैसे ही वहाँ से निकले हमें कुछ युवक मिले और उन्होंने अपने हाथों पर, अपने कंधे पर मोटी मोटी किताबें रखी थी। स्नेहदीप नामक बहुउद्देशीय संस्था के स्टॉल पर अम्बेडकर को भी नमन करता हूँ और आप सभी जो स्नेहदीप जो एक बहुउद्देशीय संस्था है, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए भी आप सभी का आभार। ये सब अच्छे अवसर पर, इस यादगार मौके पर आपने मुझे वो सब कहने के लिए बुलाया। आप लोगों ने जो भी देश के साथ ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बाबा साहब का जो कारवा है उसको बढ़ाने में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर आप साबित हो सकते हैं कि जिस गति से आप लोग काम कर रहे हैं। और जैसे मैं पोस्टर में देख रहा हूँ कि आप बच्चों को साइंस फ्री ऑफ कॉस्ट में एक पेन और कॉपी या उन्हें शिक्षा दी और अग्रसर करने के लिए आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। ये सबसे बड़ा बाबा साहब के मिशन के लिए सबसे बड़ा ये आप लोगों का योगदान है, इसके लिए आपकी तारीफ होनी चाहिए। और जितने भी हमारे जो भी युवा हैं वो इनकी मदद करें, जो सक्षम जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं बेबेकूफ़ सोसाइटी के बारे में अगर जानते हैं तो ज़रूर ऐसी संस्थाओं का सपोर्ट ज़रूर करें। क्योंकि आज भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बुद्धिज़्म में ये चीज़ घुस गई है या उसे जानबूझकर कहीं षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है कि जो बुद्धिज़्म को मानते हैं उनके अंदर में कहीं ना कहीं श्रद्धा और भक्ति ये चीज़ें डाली जा रही है। हमें सिर्फ बुद्ध की पूजा या बाबा साहब के स्टैच्यू में हार पहनाने के लिए सीमित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर बच्चों में शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को फैला रहे हैं, ये काम आप लोग का सराहनीय है और ऐसे काम के लिए हमारी जो सोसाइटी है उसको सपोर्ट करें। उसके बाद हमारा अगला पड़ाव था दीक्षा भूमि के उस भव्य स्मारक की ओर, जहां हमने देखा लाखों की संख्या में करबद्ध कतार के माध्यम से वो लगातार आ रहे थे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध को नमन कर रहे थे। और जो अनुशासन के साथ कतारबद्ध श्रेणी में दीक्षा भूमि स्मारक की ओर आ रहे थे, हमने उनसे कुछ बातचीत भी करने की कोशिश की। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? पारसिवनी कहाँ पे है? ओके। और शाम होते ही दीक्षा भूमि का परिसर, वह स्मारक देखने लायक था। उसके बारे में कोई शब्द नहीं है मेरे पास उसकी प्रशंसा करने के लिए। इतनी खूबसूरत नज़र आ रहा था दीक्षा भूमि का वह स्मारक, वह पल, वह क्षण जो हमने कैमरे में कैद कर लिए, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। हम जब वापसी कर रहे थे तो जितनी भीड़ बाहर निकल रही थी दीक्षा भूमि परिसर से, उससे ज़्यादा भीड़ अभी अंदर आ रही थी। और सड़क में हमने कुछ युवाओं को देखा जो डीजे की धुन पर थिरक रहे थे, नाच रहे थे और झूम रहे थे।